आपको पता धुरंधर की स्क्रिप्ट किसने लिखी है? मैंने देखा पाकिस्तानी मीडिया में किसने लिखी है। अच्छा, पता नहीं यार, you can't, there is a reason why Indians find it difficult. मैं बताता हूँ, मैं पहले आप बता दीजिए कि देखिए बेसिकली क्या था कि ये पाकिस्तानी पत्रकार हैं और बड़े वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं बाय द वे पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्क्रिप्ट पर्सनली वेट करी है। सो कॉल्ड बड़े जर्नलिस्ट साहब ये बता रहे हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर यानी भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो है वो फिल्मों की कहानी लिख रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन है, ये जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव किया, ये इतला है। और तभी उसमें से को काट नहीं सका, 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? 3.5 घंटे। अच्छा, मर जाएगा। अच्छा सर, तो आपको जी, तो ये थे जी मुबशिर लुकमान साहब जो कि ये दावा कर रहे थे कि ये जो फिल्म बनी है उसकी यानी कि लियारी के ऊपर उन्होंने जिक्र किया कि जी हाँ, लियारी पे कौन सी फिल्म बनी है, बिल्कुल लियारी पे धुरंधर फिल्म बनी है और उसको जी जो लिखा गया है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लिखा है। मुझे नहीं पता कि मोदी जी तक ये खबर जाएगी तो वो क्या करेंगे, यकीनन अपना सर ही पीटेंगे कि ये पाकिस्तानी किस किस्म की बातें कर रहे हैं। धुरंधर की उन्होंने पूरी चेक करी, उन्होंने बोला हाँ बनाओ, और ये भी बोला है कि इसलिए वो पिक्चर इतनी लंबी है क्योंकि भाई अगर मोदी ने स्क्रिप्ट लिखी है तो कोई काटने किसी की मजाल है को काट लेते। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात है, ये इज अ गुड कॉमेडी। अब देखो ना, इस चीज का यहां पे इंडियंस चूक जाते हैं क्योंकि पाकिस्तानियों की हर एक बात ऐसी वियर्ड होती है। मतलब दिन में मोदी जी जो हैं भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहे हैं, शाम को मोदी जी $30 अरब अमेजोन की इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, ठीक है, उसके बाद रात को पुतिन के साथ वो डिनर कर रहे हैं, है ना, और फिर उसके बाद सोने से पहले वो धुरंधर की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। फिल्म में जो है वो मुंबई अटैक को दिखाया गया है। फिल्म में मुंबई अटैक जिस तरह से हुआ, जिस तरह से कहा जा रहा है कि उस फिल्म में जैसे दिखाया गया प्लान करते, अटैक करते और उस तमाम चीजों को, उसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से ऑब्जेक्शन गया है और इस ऑब्जेक्शन के चलते जो है वो कई जो तकरीबन 5 या 6 इस्लामिक या गल्फ कंट्रीज हैं जिन्होंने इस फिल्म को बैन कर दिया है। और उसमें जी यूएई, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया और इसके अलावा बहरीन, जी हाँ, बहरीन जो है ये भी उन कंट्रीज में शामिल है जिन्होंने इस फिल्म को बैन कर दिया है गल्फ कंट्रीज में, और कहा यही गया है कि एंटी पाकिस्तान कंटेंट जो है इसमें इस्तेमाल किया गया। एंटी पाकिस्तान कंटेंट जो है वो यकीनन उसको ही कह रहे हैं जो कि मुंबई अटैक जो है वो दिखाया गया, यानी कि जो एक तरह से आप जानते हैं अजमल कसाब और ये तमाम कैरेक्टर जो यहाँ पर रहे और यहाँ से हमारे भी कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हाँ जी अजमल कसाब पाकिस्तानी था, और उसके बाद एक सिलसिला चला, एक उधम मचा। ना सिर्फ ये बल्कि नवाज शरीफ साहब का भी इंटरव्यू मौजूद है और इंटरनेट पे बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, जिसपे वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि बम्बई अटैक जो हुआ था उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो पाकिस्तान से थे। ऐसा नवाज शरीफ साहब जो 3 बार के प्राइम मिनिस्टर रह चुके पाकिस्तान के, उन्होंने भी इस बात को कहा है, इस बात को कबूला है। अब इसके चलते क्या कहा जा सकता है कि हम तो समझे आम से जर्नलिस्ट हैं या कह लीजिए कि यूट्यूबर हैं या जो भी लोग हमारा नाम रखते हैं, लेकिन बहरहाल बात सारी ये है कि अगर आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो 3 बार के प्राइम मिनिस्टर अगर आपको यही बताना की कोशिश कर रहे हो कि जी ये मुंबई अटैक जो था वो प्लान किया गया था और उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो इन्वॉल्व था, तो फिर क्या कहा जा सकता है। लेकिन बहरहाल इसके रहते यानी उस सेक्शन के रहते या उस चैप्टर के रहते जो है पाकिस्तान ने उसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन किया है और उस ऑब्जेक्शन के चलते जो है वो तकरीबन 5 to 6 गल्फ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इस फिल्म को बैन कर दिया है। खूबसूरती क्या है इसमें कि पाकिस्तानीज बिलीव दिस, और ये हमारे लिए सबसे नहीं सुनो, द पीपल टॉकिंग अबाउट इट मे बी जोकिंग, नॉट जोकिंग इन द सेंस दैट दे ऑल्सो नो द ट्रूथ। जो साहब बात कर रहे हैं आपस में, सच्चाई उनको भी पता है, लेकिन वो किसकी तरफ, देखिए जब भी आप खबर तो खाना होता है ना, आप किसी न किसी के लिए तो बनाते हैं, तो वो खबर किसके लिए बना रहे हैं, वो पाकिस्तानियों के लिए बना रहे हैं। और आप
मैं इंडियन से कह रहा हूं कि आप बात करते हैं कि आपके बच्चे आईआईटी चले जाएं, आईआईएम चले जाएं, गूगल का सीईओ बन जाएं, ठीक है। पाकिस्तानियों का अलग मामला है। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भाई उसके बाप ने 5 टायरों का पंचर रिपेयर करो, कहते हैं कि उसका बेटा 10 का करेगा। उसका एम ये है, उसकी ग्रोथ ये है, उसका माइंडसेट ये है। तब इंडियंस कहते हैं कि यार ये देखो सैटेलाइट इमेज नूर खान बेस। अरे सैटेलाइट इमेज, वो कह रहा है धुरंधर की स्क्रिप्ट मोदी ने लिखी है। धुरिंदर कह रहे हैं। धुरिंदर लाइक सुरिंदर, लाइक धुरिंदर, कैरी ऑन। तो आप देखो, इट वॉज वेरी फनी बट मेनी पाकिस्तानीज टेक इट सीरियसली, और इनको पता है ये किसकी तरफ है, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है, या ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन कह लो इसको, जो है वो किसके लिए है? पाकिस्तानियों के लिए। और पाकिस्तानी ऐसा माल खरीद लेते हैं और भरोसा भी कर लेते हैं। और बिल्कुल हर तरह के चीजों के लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। अगर यहाँ पे अजमल कसाब और इस किस्म के कैरेक्टर होंगे, और अगर इस तरह से कोई बात होगी जो कि आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब तक जो है कबूलेंगे और कहेंगे कि हाँ उसमें हम इन्वॉल्व थे, तो उसके ऊपर फिल्में बनेंगी, उसके ऊपर भारत भी फिल्म बनाएगा, उसके ऊपर हो सकता है कभी हॉलीवुड भी फिल्म बनाए। तो आप किस किस को रोकेंगे और कहाँ कहाँ जाकर आप ये दुहाइयां देंगे कि जी हमें जो है वो ये एंटी पाकिस्तान फिल्म है। यानी आप क्या, अगर ये अनमोल रतन रहते हैं, चाहे वो अजमल कसाब हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, लखवी शकवी, जितने भी कैरेक्टर यहाँ पे पाए जाते हैं या कभी पाए गए और उन्होंने कभी नुकसान किया है किसी का, तो अब लोग उनके ऊपर फिल्में भी बनाएंगे, लोग उनके ऊपर किताबें भी लिखेंगे, और किसी को आप रोक नहीं पाएंगे। हर कोई आपके कंट्रोल में नहीं है। हम अपने पास्ट को नहीं बदल सकते। हमारे पास्ट में जो हो गया, जो कालक हमने कह लीजिए अपने ही मुंह पे लगा लिए, उससे तो हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, लेकिन हम अपना फ्यूचर बेहतर कर सकते हैं। अगर हम इस तरह के लोगों को जो हमने रखे, चाहे वो अजमल कसाब हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, इसी तरह की जो एक लंबी लिस्ट हमारे इंडियन फ्रेंड्स अक्सर बताते हैं, अगर हम इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, इनको मजीद कह लीजिए सपोर्ट नहीं करेंगे, तो यकीनन हमारा फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा, और हमारे जितने भी पड़ोसी हैं वो भी हमसे नाराज नहीं होंगे, और हमारे टर्म्स उनसे बेहतर होंगे, हमारी इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी और हमारी कंट्री भी प्रोग्रेस करेगी। बहरहाल जिसने भी ये फिल्म नहीं देखी है, मैं तो रिकमेंड करूंगी कि ये फिल्म जरूर देखिए। वैसे पाकिस्तानी तो देख रहे हैं, हमें तो वैसे ही आदत है, आप हमें किसी चीज से मना करें हम तो वो जरूर ही करते हैं। अगर कोई हमसे ये भी कह देना कि ये फिल्म अच्छी नहीं, मत देखना, या ये टीवी प्ले ना देखना, या ये ना बोलना, वो ना करना, तो हमें जो बोलने से रोका जाता है, जो कहने से रोका जाता है, हम पलट के वही करते हैं। वो थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हमारे अंदर है। तो बहरहाल सारे पाकिस्तानी देख रहे हैं, और मजे की बात ये कि जिस पाकिस्तान ने बैन करवाई है फिल्म गल्फ कंट्री में, वो पाकिस्तानी खुद देख रहे हैं बैठ के। यहाँ तक कि जिन्होंने बैन करवाई है ना, उन्होंने भी 4 बार देखी होगी, और उसके बाद उनको समझ में आया होगा ओए होए ये तो गड़बड़ हो गई है। जो इंडिया के अंदर धुरंधर फिल्म बनी है, उसको यहाँ पे रणवीर सिंह की एंट्री यहाँ पे होती है इस पॉइंट के ऊपर, तो क्या कहेंगे उस धुरंधर फिल्म के हवाले से? नहीं, वो गलत किया उन्होंने, जो अपना बनाए हैं ना उन्होंने डायलॉग वगैरह, वो गलत की है। तो उसके अंदर लोग तो ये कह रहे हैं कि लियारी के हालात उसके अंदर दिखाए गए, उसके अंदर गलत क्या है और ठीक क्या है, उसके अंदर आपको क्या गलत नजर आता है फिल्म के अंदर? वो डायलॉग जो बोले गए ना उन्होंने, यानी ये शैतान वाला जो डायलॉग बनाया, ये असलम चौधरी के बारे में, असलम चौधरी के बारे में, वो क्योंकि एक अच्छा इंसान था और शहीद था, वो गलत उनके बारे में बोला गया। फिल्म के अंदर आपको कुछ चीज पसंद भी आई है या आपको मतलब बुरा ही लगा? नहीं, बुरा ही लगा गया। उन्होंने लियारी के हालात दिखाए, इसके अंदर जो लियारी के हालात बताए गए उनके बारे में आप क्या समझते हैं? लियारी के हालात उस तरह के थे या कैसे थे? लियारी के हालात तो ठीक है, उस तरह के थे, मगर ये जो चौधरी असलम के बारे में बोला गया, ये गलत बोला गया।